था ये भूडू का लड़का। नाम क्या उसका? नाम बताओ। उसका ये राम किशोर का किया राम है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ लगातार उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं और ये दिखाती हैं कि किस तरीके से इस देश के लोगों के साथ ही इसी देश के लोग कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो किसी तालिबानी तस्वीर से कम नहीं है, लेकिन देश के कुछ लोग सेलेक्टिव चीज़ों पर बोलते हैं। वो इन तबकों के साथ में हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें तालिबान जो अफ़गानिस्तान में करता है उस पर रोना आता है, लेकिन देश में जब देश के ही लोग दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से एक भीड़ जो है लोगों को लिंच कर देती है शक के आधार पर। इस देश के अंदर लोग कानून अपने हाथों में लेने लगे हैं और ऐसी खबरें लगातार रोज़ नए नए रूप में देखने को मिलती हैं। अब ताज़ा मामला ये है कि मध्य प्रदेश के सिवनी में 3 आदिवासी लोगों की लिंचिंग होती है भीड़ द्वारा और उन पर शक होता है कि वो गौमांस की तस्करी कर रहे हैं। भीड़ इतना उन लोगों को मारती है कि उनमें से 2 जो लोग हैं वो मर जाते हैं और एक बहुत बुरी तरीके से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। किसी के द्वारा पुलिस को खबर पहुंचाई जाती है कि भीड़ ने 3 लोगों को गौ तस्करी के शक में पकड़ा हुआ है। पुलिस लेकिन जब मौके तक पहुंचती है उससे पहले ही उन लोगों को इतना पीटा जा चुका होता है कि 2 लोग मर जाते हैं। हालांकि इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये सोचकर देखिए कि किस तरीके से इस देश में एक भीड़ जो है लगातार उग्र हो जाती है और वो किसी को भी लिंच कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ज़्यादातर लिंचिंग के मामलों में दलित, आदिवासी और मुसलमान ही पाए जाते हैं। इन्हीं लोगों को किसी न किसी रूप में टारगेट किया जाता है और सिर्फ शक के आधार पर लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और पीट कर उनको जान से मार डालते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता यह है कि जो 2 शख्स हैं जिनकी मौत हुई है, दोनों को भीड़ ने घेर रखा है चारों तरफ से और भीड़ के हाथ में लाठी डंडे दिखाई देते हैं। दोनों लोग हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, छोड़ने के लिए उनको कहते हैं, लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं हैं। और नतीजा आप सुन चुके हैं कि वो दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो हम किस तरीके का समाज लगातार बना रहे हैं, हम किस तरीके की कानून व्यवस्था बना रहे हैं कि लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। यह किसने दिया है भीड़ को कि वो शक के आधार पर किसी को लिंच कर दे। ये सब लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बड़े तबके में गुस्सा है। लोग बाग लिख रहे हैं कि किस तरीके से जो है देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ लगातार ऐसी दर्दनाक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई लोग हैं सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं इसको लेकर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के सिवनी में कथित गौरक्षा के नाम पर 2 आदिवासी भाइयों की पीट कर हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आरोपियों के विरुद्ध चुप्पी साधे हुए हैं। नेमावर, नीमच के बाद सिवनी में आदिवासी नरसंहार, पशुओं के नाम पर इंसानों की हत्या, ये अन्याय कब तक होगा, जवाब दो। इन 2 घटनाओं का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले नीमच में चोरी के शक में एक आदिवासी शख्स को एक लोरी के साथ बांधकर घसीटा गया और उसकी मौत हो जाती है। नेमावर में भी इस तरीके की घटना होती है कि किस तरीके से लोग सिर्फ शक के आधार पर कानून हाथ में ले लेते हैं और लोगों को पीट कर मार डालते हैं। हंसराज मीना है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो ये लिखते हैं कि यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर जो भारतीय क्रिकेटर, एक्टर ब्लैक लाइव्स मैटर पर ट्वीट करके मानवता की बात करते हैं, वो लोग मध्य प्रदेश के सिवनी में हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा गुंडों द्वारा लिंचिंग से मारे गए 2 आदिवासी युवकों की घटना पर कुछ नहीं बोलते हैं। धिक्कार है। दिलीप मंडल साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, अगर वो जंगल राज नहीं है तो ये शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। इस घटना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के अंदर हमेशा ही ज़्यादातर एक विशेष तबके को टारगेट किया जाता है, उसको लिंच कर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों
के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार होते हैं, तो मध्य प्रदेश गढ़ बना हुआ है। रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा जो लिंच है या फिर अत्याचार हुए हैं, उत्पीड़न जो हुआ है आदिवासियों का, वो मध्य प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न का गढ़ बना हुआ है। हालांकि इस देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या आदिवासी लोग हों, उनको किसी न किसी रूप में टारगेट किया जाता है। ऐसी खबरें हम रोज़ देखते हैं। लेकिन दिक्कत ये है इस बात में कि ऐसी खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती है। उनके लिए ये खबरें नहीं हैं। उनके लिए खबरें ये हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तानियों के ऊपर किस तरीके से क्रूर व्यवहार कर रहा है। उनके लिए खबर वो है कि जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग चल रहा है। लेकिन देश के अंदर देश के लोगों को मार रहे हैं, वो कितने बुरी तरीके से मार रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। किसी तरीके की डिबेट आपको देखने को नहीं मिलती। शाम को आपको जहरीली डिबेट देखने को मिलती हैं, और उसी जहर का नतीजा हम आज ग्राउंड पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बेकसूर लोगों को मार दिया जा रहा है। ये सब पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन भीड़ खुद तय कर लेती है कि उसको क्या करना है, और कानून अपने हाथ में लेकर इस तरीके के वारदातों को अंजाम दे देती है। हालांकि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस इसमें जांच में लगी हुई है, और ये भी देखा जा रहा है दूसरे एंगल से कि जो गौमांस तस्करी का जो आरोप उनके ऊपर लगा है, उसमें कितनी सच्चाई है। आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें। आप लोग हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हमारी स्क्रोल पर चल रही हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे मामले पर आप सब क्या सोच रहे हैं, आपकी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय जो है वो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।